अब आप यहाँ पे देखो, अगर पुली वाले क्वेश्चन हो, पुली के साथ में स्प्रिंग हो, एक सिंगल मास हो, ठीक है ना, तो आप इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से एक ट्रिक के माध्यम से आप कर सकते हैं। आपको करना क्या पड़ेगा ये समझो। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, जितनी भी स्प्रिंग है इनको यहां से कट कर लो, ठीक है। जितनी भी स्प्रिंग है, 1 2 3 4, कितनी भी स्प्रिंग है, कैसे भी कनेक्टेड है, आपको इन सभी स्प्रिंग को, यहाँ तो सिंगल स्प्रिंग है लेकिन और भी जाना होती, तो स्प्रिंग 1 2 3 सारी स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट कर लो, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इसका फोर्स कांस्टेंट K1 K2 K3 कुछ भी हो, ठीक है ना, तो इनके फोर्स कांस्टेंट अलग हो जाएंगे, K1 डैश, K2 डैश, K3 डैश, ठीक है। ध्यान रखना ये ट्रिक किसके लिए काम करेगी, फॉर सिंगल मास सिस्टम, ठीक है। एक मास एक ही होना चाहिए। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो आप इसमें देखो, जितनी भी स्प्रिंग है आपको सभी को तोड़ देना है और इनको कैसे कनेक्ट करना है, सीरीज में। इनके फोर्स कांस्टेंट कितने कितने हो जाएंगे, K1 K2 K3, ठीक है ना। तो हमने क्या ले लिया इनको, K1 डैश, K2 डैश, K3 डैश। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, K1 डैश, K2 डैश, K3 डैश की वैल्यू क्या होगी। तो आप इसके लिए देखो, K1 डैश की वैल्यू होती है, पहले इसकी वैल्यू थी K1, ठीक है ना। K1 आपको लिखना है टेंशन इन बॉडी अपॉन टेंशन इन स्प्रिंग और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। K2 डैश क्या होगा, K2 डैश की वैल्यू क्या होगी, K2, K2 मतलब उस स्प्रिंग का पहले फोर्स कांस्टेंट क्या था, ठीक है। इसके बाद टेंशन इन बॉडी अपॉन टेंशन इन स्प्रिंग का होल स्क्वायर, ठीक है। K1 डैश, K2 डैश, K3 डैश की वैल्यू आ जाएंगी। इन सभी को आपको कैसे कनेक्ट करना है, सीरीज में, ठीक है ना। तो सीरीज में कनेक्ट करने से K इक्विवेलेंट क्या आता है, 1/K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 1/K1 1/K2 एंड सो ऑन, ठीक है ना। इससे K इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब आपको मालूम है टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, T इक्वल टू 2 पाई √m/K इक्विवेलेंट। ये हो गया टाइम पीरियड का फार्मूला, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में हम लोग ये ट्रिक अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। बात समझना है इसको कैसे करना है। तो आप ये बताओ, इस सिस्टम में आपको टोटल कितनी स्प्रिंग दिखाई दे रही, सिर्फ एक ही स्प्रिंग है, ठीक है ना। तो इस स्प्रिंग को यहां से काट के इस तरह से आप बना लो, ठीक है। और स्प्रिंग होती तो आप इसको सीरीज में कनेक्ट करते, लेकिन दूसरी कोई स्प्रिंग है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना, सिंगल स्प्रिंग है, बन जाएगा इतना। इसके साथ आप क्या लगा दो, मास, और इसकी वैल्यू क्या लिख दूं, K1 डैश। K1 डैश की वैल्यू क्या होती है, K1 टेंशन इन बॉडी अपॉन टेंशन इन स्प्रिंग, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें टेंशन लगाना पड़ेगा। तो टेंशन हम लोग कई बार ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। देखो, ये स्प्रिंग का टेंशन यहां से ले लो T, ठीक है ना, यहां से यहां तक एक ही रस्सी है। ये टेंशन अगर T है तो ये भी टेंशन कितना हो जाएगा, T, ठीक है ना। इसमें टेंशन कितना होगा, इसका टेंशन होगा 2T, ये वाला टेंशन होगा 2T। तो टेंशन इन बॉडी, बॉडी का टेंशन कितना होगा 2T, और टेंशन इन स्प्रिंग कितना होगा T। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कैसे निकालना है, ठीक है। तो K1 डैश की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो K1 डैश की वैल्यू है K1 और K1 की वैल्यू यहाँ पर है K, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे K। टेंशन इन बॉडी, बॉडी का टेंशन कितना आया, बॉडी का टेंशन कितना आया, बॉडी का टेंशन है 2T, और टेंशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग का टेंशन है T, ठीक है। इसका होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये T से T कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 4K, ठीक है ना। K इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई, K1 डैश की वैल्यू कितनी आ गई 4K, यहां पर आप रख दो 4K। अब इसका टाइम पीरियड क्या होता है, इसका टाइम पीरियड कितना होगा,
टू पाई अंडर रूट एम अपॉन के, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा टी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एम, मास की वैल्यू एम है, और के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो गई, एक ही स्प्रिंग है, इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है 4k, तो m अपॉन 4k, ठीक है। अब आप आंसर चेक कर लो, ठीक है, यही आया था आंसर। कल सेकंड क्वेश्चन ये था, ठीक है। तो आप ये बताओ इसमें कितनी स्प्रिंग दिखाई दे रही है, इसमें भी एक ही स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग को तोड़ के आपको कैसा लगा देना है, एक स्प्रिंग लगा दो, उसके साथ एक ब्लॉक लगा दो मास m, ठीक है ना। और स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट ले लो k1 डैश, k1 डैश की वैल्यू क्या होगी, अब k1 डैश की वैल्यू k1, ठीक है ना। इसको साफ कर देते, यहां पे निकालते हैं इसको। देखो वैल्यू क्या होगी k1, k1 की वैल्यू यहां पे ली थी हमने k, ठीक है, ये वैल्यू k है, तो इसको आप लिख लो k। टेंशन इन बॉडी, बॉडी का टेंशन, तो आप टेंशन इसमें कैसे फाइंड करोगे, देखो यहां से टेंशन लगाते हैं T, ये टेंशन भी हो जाएगा T, ये भी T होगा, ये भी T होगा, यहाँ पे टेंशन कितना होगा 2T, ठीक है। टेंशन लेना हमें मालूम है, तो बॉडी का टेंशन कितना है, कितना टेंशन है T, टेंशन इन बॉडी T अपॉन टेंशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग का टेंशन कितना है 2T, 2T, इसका कर दो स्क्वायर, कितना आ जाएगा, T से T कैंसिल, ये आ जाएगा k/4, ठीक है। k इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी k/4, क्लियर हो रहा है इतना कि नहीं, ठीक है। अब आप इसको रख दो T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर k इक्विवेलेंट, ठीक है ना। सिंगल स्प्रिंग है तो k इक्विवेलेंट क्या कहलाएगा k1 डैश, और k1 डैश की वैल्यू क्या होगी k/4, यहां पर आप पुट करते हैं k/4, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो गया T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 4m अपॉन k, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में भी सिंगल स्प्रिंग है, तो आप क्या करोगे, एक सिंगल स्प्रिंग आप अलग से कनेक्ट कर लो, साथ में आपने मास कनेक्ट कर दिया m, ठीक है। इसका फोर्स कांस्टेंट कितना होगा k1 डैश, ठीक है। k1 डैश की वैल्यू आपको क्या बताए थे, k1 डैश की वैल्यू k1 की वैल्यू यहाँ पे k है, टेंशन इन बॉडी, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखें, इसका वेट लगेगा नीचे, टेंशन आएगा T, यहाँ भी टेंशन T होगा, यहाँ भी T होगा, ये सारे टेंशन होंगे T, ठीक है ना। तो बॉडी का टेंशन कितना है T अपॉन टेंशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग का टेंशन भी T है, स्क्वायर, तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, k1 की वैल्यू k ही रहेगी, ठीक है ना। अब आप रखोगे T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसी वर्मा में है। टेंशन हम लेते हैं यहां से, ये टेंशन हो गया T, ये वाला टेंशन भी T होगा, इसका टेंशन कितना हो जाएगा 2T, तो ये भी होगा 2T, यहां से यहां तक टेंशन एक ही रहेगा। अब ये 2T और 2T यहाँ पे कितना आ जाएगा 4T, ठीक है ना। ये टेंशन होगा 4T और इसका वेट हो जाएगा mg। यहाँ तक बात समझ में आ रही, एक सिंगल स्प्रिंग यहाँ भी है, ठीक है, तो इक्विवेलेंट में एक ही स्प्रिंग बनेगी, एक सिंगल मास होगा, ठीक है ना। k1 डैश की वैल्यू क्या होगी k, टेंशन इन बॉडी, बॉडी का टेंशन कितना है 4T अपॉन टेंशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग का टेंशन है T, इसका होल स्क्वायर, तो k1 डैश की वैल्यू आ जाएगी 16k, ठीक है ना। T इक्वल टू क्या होगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, m की वैल्यू m और k की वैल्यू हो जाएगी 16k, ठीक है। सर में हमें दो स्प्रिंग दिखाई दे रही हैं, ठीक है, सिंगल मास के लिए एप्लीकेबल है, तो मास तो सिंगल है, स्प्रिंग कितनी भी हो, तो आपको क्या करना है, दोनों स्प्रिंग को आप सीरीज में कनेक्ट कर लो, ये हो गया k1 डैश और ये हो गया k2 डैश। k1 डैश की वैल्यू क्या होगी, कितनी वैल्यू है इसकी पहले k, ठीक है। अब लगाने हैं टेंशन, तो आप यहां से देखो वेट आएगा mg, टेंशन आप यहां से लगा सकते हो T,
टी, टी और टी, ठीक है ना। और यहाँ पे टेंशन हो जाएगा 2t। क्लियर है इतना? ठीक है, इसका टेंशन हो जाएगा 2t। तो आप ये देखो, टेंशन इन बॉडी, बॉडी का टेंशन तो t है, अपॉन टेंशन इन स्प्रिंग, कितना है इसका टेंशन, ये है 2t। ठीक है, तो आप इसकी जगह रख दो 2t, इसका स्क्वायर, ठीक है। t से t कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, k/4, ठीक है। k1 डैश की वैल्यू आ गई k/4। अब k2 डैश की वैल्यू फाइंड करो, टेंशन इन बॉडी, सॉरी पहले k डैश की वैल्यू, यहाँ पे k2 की वैल्यू कितनी है 2k, टेंशन इन बॉडी, बॉडी का टेंशन है t, अपॉन टेंशन इन स्प्रिंग, कितना है स्प्रिंग का टेंशन t, इसका टेंशन है t, ठीक है, का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2k। क्लियर हो रहा है इतना? ठीक है, अब आपको कनेक्ट करना है दोनों को सीरीज में, तो इसका k इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 डैश प्लस 1/k2 डैश, ठीक है। k1 डैश की वैल्यू कितनी है, k/4, ऐसा लिख दें, प्लस 1/2k, एलसीएम आ जाएगी 2k, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 8 + 1 9, 9/2k, ठीक है ना। 1/k इक्विवेलेंट इतना आ गया, तो k इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2k/9, ठीक है। या तक बात समझ में आ रही? अब आप इसकी वैल्यू लिखो, t = 2 पाई √m/k, m की वैल्यू हो जाएगी 2k/9, सॉरी m/k, m/k, k की वैल्यू क्या होगी 2k/9, 9 ऊपर चला गया, ठीक है ना। इसमें टोटल आपको 3 स्प्रिंग दिखाई दे रही, ठीक है ना। तो इन तीनों को आप ऐड कर दो सीरीज में, 1 2 3, और यहां से है मास m, ठीक है ना। इनके फोर्स कांस्टेंट क्या ले लें, k1 डैश, k2 डैश, k3 डैश, ठीक है। टेंशन भी लगा लेते हैं, इसका वेट नीचे लगेगा, टेंशन t होगा, t t, ये भी t होगा, ये भी t होगा, यहाँ पे भी t, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना टेंशन होगा 2t। क्लियर है इतना? चलो अब आप इसमें देखो, फर्स्ट वाला, ये वाला ले लेते हैं फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और ये होगी थर्ड स्प्रिंग, ठीक है। k1 डैश की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू कितनी है 4k, टेंशन इन बॉडी, बॉडी का टेंशन है t ओवर टेंशन इन स्प्रिंग, ठीक है। फर्स्ट स्प्रिंग का टेंशन कितना है, फर्स्ट स्प्रिंग का टेंशन भी t है, ठीक है, इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4k, ठीक है। सेकंड स्प्रिंग देखो, सेकंड स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट कितना है k, टेंशन इन बॉडी t, टेंशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग का टेंशन कितना है 2t, का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा k/4, ठीक है। थर्ड स्प्रिंग को देखो, k3 डैश, इसकी वैल्यू कितनी है 2k, टेंशन इन बॉडी t, टेंशन इन स्प्रिंग, ये भी है t, तो ये आ जाएगा 2k, ठीक है। अब इन तीनों को आप सीरीज में कनेक्ट करो, ठीक है ना। तो k इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1, 4k प्लस 1/k/4, 4 ऊपर चला गया, प्लस 1/2k, ठीक है ना। एलसीएम आ जाएगी 4k, तो यहां से 1 प्लस 16 प्लस 2, ठीक है ना। टोटल कितना आ जाएगा 19, 19/4k, ये हो गई 1/k इक्विवेलेंट की वैल्यू, ठीक है। t इक्वल टू क्या होता है 2 पाई √m ओवर k इक्विवेलेंट, 1/k इक्विवेलेंट की वैल्यू है 19/4k, यहाँ पे आप रख दें 19/4k, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है? सिंगल स्प्रिंग है,
K1 डैश, ये हो गया मास m, K1 डैश की वैल्यू होगी K, टेंशन इन बॉडी, ठीक है। तो पहले हम लोग इस पर टेंशन लगाते हैं, कहीं से भी आप टेंशन लगाना शुरू कर दो, T, ये हो जाएगा T, ये भी T, ये भी T, ये भी T, ये भी होगा T, यहाँ पर T और T, तो ये यहाँ पर कितना होगा 2T, और ये भी होगा 2T, ठीक है। इस पर भी 2T 2T, ये वाला हो गया, ठीक है। अब आप ये देखो, यहाँ पे T, यहाँ पे T, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू T, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब आप ये देखो, टेंशन इन बॉडी, बॉडी का टेंशन कितना हो जाएगा 4T अपॉन टेंशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग का टेंशन कितना है 2T, ठीक है। इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4K, ठीक है ना। अब आप वैल्यू पुट कर दो, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K इक्विवेलेंट कितना होगा 4K। अब यहाँ पे दो स्प्रिंग हैं, इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर लो, मास है m, K1 डैश, K2 डैश, K1 डैश की वैल्यू क्या होगी K, टेंशन इन बॉडी 4T, टेंशन इन स्प्रिंग T का होल स्क्वायर, ठीक है। कितना आ जाएगा 16K, K2 डैश की वैल्यू K, टेंशन इन बॉडी 4T अपॉन टेंशन इन स्प्रिंग, टेंशन इन स्प्रिंग कितना होगा T, ठीक है ना। होल स्क्वायर ये भी आ जाएगा 16K, 16K सीरीज में कनेक्ट है, इक्विवेलेंट आ जाएगा 8K, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर K इक्विवेलेंट यानी 8K, ठीक है। ये